देखो ये शाम बड़ी है मस्तानी, बन जाए ना आज कोई कहानी। देखो तो आसमान से कितने सितारे यहाँ इकट्ठे हुए आज। मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है शबनम पाटिल। मैं आपकी आज की शाम के एंकर और होस्ट हूँ। हम लोग आज यहाँ IMPPA ऑडिटोरियम में इकट्ठे हुए हैं। इसकी एक खास वजह है। वजह ये है कि जो फिल्म अभी के टॉप OTT प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम की जा रही है वो है डिज्नी हॉटस्टार, और फिल्म का नाम है और फिर एक दिन अननोन राइटर, और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं सर प्रवेश खान जी। ये सर की ही स्टोरी है। इसे अब जल्दी वेब सीरीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। उसे वेब सीरीज का रूप देना चाहते हैं और इसकी शूटिंग ये बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों का भी स्वागत करती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ये जो फलक मोशन पिक्चर बैनर के नीचे ये जो बनी है हमारी शॉर्ट फिल्म, एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है और इसमें बहुत जाने वाले आर्टिस्ट हैं, और आगे जो वेब सीरीज शूट होने जा रही है उसमें भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो चलिए आइए एक झलक देखते हैं हम इस फिल्म की, जिसका नाम है और फिर एक दिन अननोन राइटर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मिस्टर प्रवेश खान सर। चलिए इसकी एक झलक देख लेते हैं। आइए। मैं मोहित कुमार। कुछ साल पहले मैं यहाँ मुंबई में कामयाब राइटर बनने आया था और उस डायरेक्टर साहब ने मुझे एक हॉन्टिंग स्क्रिप्ट लिखने को कहा। राइटर है? भाई देखो, राइटर लोगों का कोई ठिकाना नहीं। मैं नामिका, आपकी पड़ोस में रहती हूँ। अरे क्या है ये सब? सेम लाइन सेम डायलॉग। दाल खाते सुबह सुबह दारू पीती? नहीं मोहित, अभी कुछ भी हो जाए और इसका लिखकर ही डालना। अरे वाह 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 वाह, मोहित साहब ये तो कमाल कर दिया इस बच्चे ने। कौन? हाँ यार, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। और आज मेरे पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, पैसा, नाम, शोहरत। तुम आज जो भी हो ना मोहित, मेरी वजह से हो, मेरी वजह से। प्लीज बच्चा, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज बच्चा, प्लीज मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज प्लीज बच्चा। Please give a huge round of applause to all the actors, directors and executive. Now I would like to introduce you to a guest of honor, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है और उन्हें उनका इंट्रोडक्शन देना ऐसा होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना है, वो सब हम नहीं करना चाहते। तो आइए मैं आपको कुछ उनके काम की झलकियां दिखाती हूँ। कौन सा गाना चल रहा है सर? बाबूजी जरा धीरे चलो। ये ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। अरे ब्लड प्रेशर तो मैंने कहीं चेक करवाया है। आज मुझे चेक करने दीजिए, मेरा तरीका तो डिफरेंट है। बच्चों के लिए कोई बात नहीं रघु, स्टक हो जाता है। चलो काम करो। कोई सब्जी के सब कोई हार दे, अपनी हार हो आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि आप लोग प्रवेश को आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए
ये एक मेहनत, एक कोशिश शुरू की है, इस कोशिश में कामयाब हो, और ये कामयाब इसलिए होगा बिकॉज मैं इसको भूल गया हूँ, कितने सालों से जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, याद नहीं मुझे। इतने सालों से जानता हूँ कि भूल गया हूँ कि कितने सालों से जानता हूँ। तो बहुत मेहनत और लगन वाला लड़का है। इससे कभी कभी मुझे जलन भी होती है कि इसको कम वक्त को इतना आगे बढ़ने की का हौसला और आपसे मिलता है हौसला, ऊपर वाले ने कैसे दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि इसको खूब दुआएं दीजिए, खूब प्रोत्साहित कीजिए, और मेरे लिए भी कीजिए। दूसरी शख्सियत मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे, वो भी एक बहुत जानी मानी हस्ती है, एक बहुत फिल्मी चेहरा है जिसको आपने बहुत बार पर्दे पे देखा होगा, और शायद ही कोई बड़ा सुपरस्टार है जिनके साथ इस शख्सियत ने काम नहीं किया। इनके लिए कोई गेस है नाम का? करेक्ट, वेरी करेक्ट। वाह, क्या ग्राहकी है बाप। इसको भी वही लड़की चाहिए जिसकी की आज पूरी लगने वाली है। इनसे मिलो, ये है मिस मिश्रा। बस बस बस। My full name is VP मिश्रा JR, meaning भगवती प्रसाद मिश्रा JR, लेकिन अब हमें VP को सकते हैं। जिंदगी की गाड़ी चल रही है मेरी जान, अल्लाह कसम बहुत याद आती है तेरी। ओ यार, सियासतें बदल गई, बदल के नाम बदल गए, और यार लेकिन दिल के जज्बात तो नहीं बदले जा सकते ना। और कैसे है तू मेरी जान? बोलो, बता क्या किया था इसने, बता। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन गलती से उधर मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो मजनू भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन इंसान अच्छे हैं, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेके गए, मेरी टांग लगवाई। प्लीज इनके लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिरोज खान जी को स्टेज पे आने के लिए। प्लीज फिरोज खान जी आज ही दुबई से आए हैं और स्पेशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक खास बात है, ये परवेज खान जी के ट्विन ब्रदर हैं। तुम भी आओ। प्लीज गाइस, round of applause for them। सबके लिए प्रेस। तो फिर एक दिन ये मुझे परवेज खान का फोन आया कि भाई ऐसा ऐसा है, एक रोल है और आपको करना है। मैंने कहा ठीक है, मिलते हैं। और जिस ढंग से ये मुझे मिले, मुझे यार वो इतने हम्बल थे, मतलब कैसा था यार। मैंने कहा ये क्या कर पाएंगे, समझ नहीं आता कि शूटिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इतने सॉफ्ट, इतने हम्बल। तो लेकिन जब हम सेट पे पहुंचे तो बहुत डिफरेंट थे, ही वाज टोटली डिफरेंट। और मैंने पाया कि वाकई एक डायरेक्टर में जो चीज़ होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, वो इनमें लगी। तो काम किया, मज़ा आया और अच्छा लगा जितना भी काम किया इनके साथ। और मैं लीलीपुट साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि भैया एक बात की तो गारंटी है, मिलता है। मिलता है। अच्छा, सुन नहीं पा रहे क्या वो? मिलता है ये। हमने दिया इनको, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। पूरा काम करो, उसके बाद जैसे ही वो होता है बैकअप जिसको बोलते हैं अपन, उसके बाद मिलता है। भैया एक्टर को आप पैसा टाइम पे दे दो या पहले दे दो तो आपका बहुत काम अच्छा होगा, जल्दी होगा। तो इनकी तरफ से गारंटी है, ऐसा ही मामला है। मेरी दुआएं परवेज भाई के लिए, तो मेरी गारंटी देते हूँ, बिल्कुल मेरी गारंटी दे रहे हैं परवेज भाई। सारी दुआएं इस फिल्म के लिए और आने वाली सीरीज के लिए, परवेज भाई के लिए, ये एक अच्छी कंपनी बने, अच्छा काम करें और हम सभी लोगों को लोग साथ में मिल करके हम लोग आगे चलें, फायदा हो सकता है। शुक्रिया। ये एक बहुत ही यंग टैलेंटेड आदमी है, इंसान है, और इन्होंने बहुत कम समय में ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जिसे आजकल बहुत कम लोग इतने समय में पहुंच पाते हैं। इनके लिए कोई गेसेस हैं? किसी को तो बता दीजिए। इसके लिए कोई गेस नहीं रहेगी बिकॉज ही इज अ वेरी यंग टैलेंट फॉर दीस डेज टुडे। यस, सो प्लीज कम, लेट्स सी हिज वीडियो क्लिपिंग्स।
पानी की बोतल में मोटा मिला के मस्त बैठ के पी रहा। पानी में खत्म हो गया, बच्चे को प्यास लगी। नहीं पानी मांग रहे थे, समझ में नहीं आ रहा क्या? बच्चे के लिए मांग रहे, मेरे लिए मांग रहे क्या? अरे अकल नहीं तुम्हें, बेशरम कुतरे। अरे सर, कभी आप जाओ अगर बलिया तो वहाँ पे एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है अमित नाथ, उनसे मिलो। हमारे साधु साहब से। आपको पता है मुझे आपके काका कितना पसंद है। का फोन फिल्म देखना गलत बात है? अरे कड़ाके की ठंड में अगर हमने थोड़ा बहुत अपने आप को गर्म कर लिया तो इसमें क्या बुराई किया? कोई जोर जबरदस्ती तो किया नहीं। यहाँ साला बचपन से पढ़ाई का स्ट्रेस, जवानी में लोगाई का स्ट्रेस। अक्षय वाघमारे जी प्लीज सम्मानित कर रहे हैं सर को। प्लीज आगे बढ़ते रहिए आप। सबसे पहले तो मैं सर परवेज सर जो कि हमारे टीचर हैं एफटीआई में हमें पढ़ाने आए हैं 2008 से, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मुझे बुलाया। सब बड़े बड़े आर्टिस्ट दिली सर, मुश्ताक सर, सबको प्रणाम करता हूँ। हम छोटे थे जब से आप लोगों को देख रहे हैं। मैं यही बोलूँगा कि मैं यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, उसकी जो फीलिंग है मैं शायद आप समझ सकते हैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और परवेज सर हमारे गुरु हैं, बहुत अच्छा वक्त बिताया हमने एफटीआई में, बहुत सीखा है इनसे। बहुत डिवोटेड आर्टिस्ट थे और बहुत मेहनत से, और मैंने एक भी क्लास मिस नहीं करते थे। एवरी टाइम अगर कोई आए नहीं तो शर्ट तैयार है। तो मैंने कहा तुम बन जाओगे शर्ट। अरे बोला सर स्ट्रगल चल रहा है, किसी और है आज देखिए काम कर रहा है। नहीं सर, काम बोलता है, मेहनत बोलता है। क्लास तो सर मैंने एफटीआई में कभी कोई मिस नहीं की। हाँ वो तो है। 100% अटेंडेंस मॉर्निंग क्लास में है, इवनिंग क्लास में है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। और क्लासेस बस इसलिए भी नहीं की कि मैं सीखने गया था, बड़ी मुश्किल में एफटीआई में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं नहीं चाहता था कि यहाँ कोई क्लास मिस कर दूँ। तो यही है, मैं सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ऑलरेडी डिज्नी हॉटस्टार पे एक लीड चल रहा है ना। हाँ, ये ओरे साजन आप देखिएगा, अगर आप डिज्नी हॉटस्टार पे देखेंगे तो बहुत अच्छा है वो है, यू विल एंजॉय, मजा आएगा। सर यही है, आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप साथ काम करूंगा। जी जी, आइए कहते हैं। थैंक यू। Sir. Now I would like to invite Mr. Majid Khan sir and also Mr. Ajay बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। बहुत प्यारे हैं सर, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत काम दिया मैंने। ये अजय मिश्रा जी हैं। जब भी मैं कमजोर होता हूँ ये मुझे कहीं ना कहीं बुला के फिट कर देते हैं। ये भी डायरेक्टर है, मेरे मित्र हैं। मुश्ताक भाई अस्सलाम वालेकुम, दिलीपुर जी अस्सलाम वालेकुम, सबको रमेश गोयल जी सबको सलाम। Ramesh Goyal ji, please come on stage. Please give him a huge round of applause. Come on stage. Mr. Virendra Patel sir, please come on stage and honor sir with a shawl. And please say a few words. Please round of applause. Tahi Bachchi Bachchi का और senior artist, senior writer and senior artist. रमेश भाई दो वर्ड। इसी बात को वेरीफाई करता हूँ। मुश्ताक बोल रहे हैं, मुझे 50 साल होने जा रहा है इसमें, और मैं उसी नशे में ही छूट रहता हूँ। ऊपर वाला कितना ग्रेट है कि मुझे
इस लाइन ने इतना मान सम्मान दिया, काम दिया और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया, ये उसका कर्म है। क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, यहाँ सबको मौका मिलता है। आदमी मेहनती होना चाहिए बस। यहाँ मेहनत करना बहुत जरूरी है, जो मैंने की। शायद सब लोगों ने देखा है मैंने कितना स्ट्रगल किया है लाइफ, उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। ये मेरा मैसेज भी है और 50वें साल का एक्सपीरियंस है। इस लाइन में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलती, यही कहना चाहूंगा। और ये सबसे बड़ी बात है, हर आदमी कामयाब है यहाँ पर। जो आदमी मुंबई में रहता है वो कामयाब है मेरे हिसाब से। ये लाइन एक आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। कहीं ना कहीं मुझे भी छोटा मोटा मुकाम मिला है, लेकिन मैंने ऐसे लोग देखे यहाँ पर जिनसे कभी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि कुछ बन जाएगा, और वही स्टार बने। ये मेरे आंखों के देखने, मैंने आंखों से देखी हुई बात है। अरे ये क्या करेगा लाइफ में, और वही स्टार बना। अरे तो जबरदस्त एक्टर, तो छा जाएगा, और वो कहीं नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये भी है। तो मेरी तकदीर ने साथ दिया, ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, आप लोगों के आशीर्वाद से टेक्नीशियंस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सब ने मुझे काम दिया, और आपके सामने खड़ा हूं। और मैं अगेन 50 साल तो पूरे हो रहा और 25 साल में और काम करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इसी तरह स्वस्थ रहूं और काम करता रहूं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। मुजफ्फर खान जी, मुजफ्फर खान जी, मुजफ्फर जी आइए। Muzaffar Khan ji, please come on stage, and I would also like to request Mr. Anil Wagmare ji to come on stage and honor him with shawl and say a few words. दो वर्ड। मैं परवेज भाई को बहुत समय हो गया जानते हुए, और बड़े सज्जन आदमी हैं। इनका विजन बहुत कमाल है, इनकी कुछ कहानियाँ मैंने सुनी है, और आशावादी हूँ और अच्छा काम करेंगे, मिल के साथ काम किया जाएगा। शुभकामनाएं इसके लिए और आगे आने वाले प्रोजेक्ट। I would like to invite Mrs. Madhuri Kali ji. Please come on stage. Also, I would like to invite Madhuri Kali ji. Please come on stage. Also, I would like to invite Vijay Editor ji to please come on stage and honor him with the shawl. बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, इनके साथ शो करते हैं। एक परफेक्ट वाइफ शो था, फिरोज ने दुबई में करवाया था मेरे भाई ने, वहाँ ये आर्टिस्ट थी। नीली भाई और पूनम ढिल्लोन जी मेन कास्ट में थे। थोड़ा कुछ कहिए माता जी। इन्होंने फिरोज जी के बारे में बताया था, परवेज जी के बारे में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अभी मैंने इनको देखा गेट पर, तो मैंने कहा ये तो फिरोज जी जैसे दिखते, पर मुझे पता है कि ये दोनों ट्विंस है। तो मैंने कहा कि हो सकता है पहले कंफर्म कर ले। तो उनके बारे में काफी कुछ सुना था कि वो कितने टैलेंटेड हैं, या फिर वो क्या क्या करते हैं। उनके पोस्ट देखती हूँ मैं कराटे के एंड ऑल, लाइक जैसे मैं अपने कॉलेज डेज में मैंने भी कराटे किया हुआ है, पर ब्लैक बेल्ट तक नहीं जा पाई, क्योंकि तब आर्मी करना था, ये इरादा था इसीलिए। बट अभी जो देखा आपने जो बनाया है, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा होगा। और जो मेहनती लोग होते हैं, जैसे सर ने बताया, हमारी लाइन में जो मेहनती लोग हैं उनको सक्सेस जरूर मिलती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you. Saurabh Shukla ji to come on stage. Sahar Shukla ji come on stage. And please honor our hero of the series. Please guys give him a round of applause. He's a leading hero. बोलना चाहेंगे कुछ? प्लीज सर। फर्स्टली परवेज सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया।
और मुझे मुश्ताक सर के साथ काम करने का मौका दिया पहली बार। मुश्ताक सर, लिलीपुर सर और सहर सर आज गेस्ट ऑफ ऑनर है, तो काफ़ी खुशी होती है जब ऐसे दिग्गज कलाकारों से अपना फेलिसिटेशन होता है, खुशी भी बहुत होती है। एंड फर्स्टली मुश्ताक सर के साथ काम करते वक्त मैं थोड़ा डाइसी था कि मुझे लगा शायद थोड़ा कर पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, नहीं डर लगता है कि ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने का जब मौका मिलता है तो। लेकिन बहुत स्वीट थे और टाइम पर आए बहुत पंक्चुअल है, टाइम पर आए, वो जैसा टाइम दिया था वैसे आए और अपना काम खत्म करके चले गए। और एक सीन था जब मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ था, तो उन्होंने मुझे बस ऐसे देख के कहा कि क्या कर रहे हो? बोला सर मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले नहीं करो, आपका नाम आप डरो मत, आप ट्राई करो, हो जाएगा। और उन्होंने जो हौसला दिया मुझे, तो थैंक यू परवेश सर, पूछिए आपका। लिलीपुर सर, हमारा सवाल ये है कि आज हर सप्ताह अलग अलग पिक्चर लॉन्च होता है, थिएटर में नई मूवीज आती है और जो अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अलग अलग वेब सीरीज आते हैं। तो परवेश सर का जो उनके डायरेक्शन में जो पिक्चर है, तो ये सब पिक्चर से अलग क्यों है और जनता क्यों आपका पसंद है? बड़ा भारी सवाल है परवेश। मेरा तो छोटा भाई है, मैं उसको दुआएं देता रहता हूँ और मेरी ही दुआ से ये आगे बढ़ता रहता है। देखिए हमारा जो है, हमारा चूंकि वो छोटा भाई है, उसने हमें आमंत्रित किया और ये एक अच्छा मौका है, पहली इसकी कोशिश है, तो हम उसको दुआएं देने आ गए और हमें ये खुशी हो रही है कि इतने लोग इसके साथ हैं। हम तो, हमारे पीछे तो इतने भी नहीं हैं, इसके पीछे काफ़ी लोग हैं, सारे लोग टैलेंटेड लोग हैं इसके पीछे। तो हम तो सिर्फ दुआओं के लिए आए थे, हम सवाल जवाब के लिए नहीं आए थे भाई। तो इससे रिलेटेड सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। परवेश से हमारी मुलाकात बहुत पहले, कितना साल हुआ होगा? बहुत साल हो गया है, 10 साल से ऊपर हो गया है। पहली मुलाकात हमारी जब हुई थी तो किसी फंक्शन के लिए ही हुई थी, एक शो था दुबई के लिए, रंग जमा के जाएंगे, कॉमेडी। हाँ देखो, हम बूढ़े हो गए, हम भूल जाते हैं। कास्ट करे तो हम लोगों ने, अच्छा उसमें डबल रोल था, तो ये और फिरोज और परवेज दोनों थे। फिरोज और परवेज दोनों थे उसमें। मरहूम यूनुस परवेज भी थे, गुड्डी मारुति भी थी, भाई भी थे और हम भी थे। तो वहां से हमारी मुलाकात शुरू हुई थी और इन लोगों ने काफी अच्छी कोशिश की थी, प्ले लोगों को पसंद आया था और वहां से जो है वो एक सिलसिला, एक रिलेशन बना और ये हमेशा हमें इज्जत देते रहते हैं, प्यार देते रहते हैं। हम इनके प्यार के आभारी हैं, अधीन हैं। तो हमें इनके हर खुशी में शरीक होना हमें अपनी खुशकिस्मती लगती है और इनकी कोशिशों को देख के हमारा सीना भी फख्र से चौड़ा होता है। बस यही रिलेशन है हमारा और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। मैं यही बोलूँगा, देखो यार, और फिर एक दिन ये जो कहानी जब मुझे इन्होंने सुनाई ना परवेज भाई ने, मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें हीरो जो देखता है, जो उसके साथ होता है, वो लिख रहा है। वो लिख रहा है। जब हकीकत कोई आदमी लिखता है ना, तो वो बहुत अच्छी लगती है। कोई भी कहानी होती है ना, ऐसा लगता है सच्चा है यार, ये बात है। इसलिए उसको बहुत ही वो इम्प्रेस होता है। और सुना आज इतना लिख के लाया, दूसरी रात को कुछ और उसके साथ होता है, तीसरी रात को कुछ और होते हैं। तो इस तरह से वो कहानी बन रही है उसकी, जो रोज वहां देखता है और वो लिखता है, जो हो रहा है उसके साथ वो लिख रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग लगी मुझे कहानी। एक थोड़ा सा इसमें एक अनोखापन था, एक नहीं समझ आप मेरे, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, सही बोल रहा हूँ मैं, यही ऐसे ही है, समझे ना। तो फिर मुझे इस कहानी में, इस सब स्क्रिप्ट में उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर का रोल दिया, जो कि कहानियाँ सुनते रहता है और वो फिल्में बनाता है। तो ये लड़का मेरे पास आता है लेकर के, मुझे लगता है यार ये क्या लड़का है, इतना जवान लड़का है, ये क्या लिखेगा, क्या राइटर हो सकता है। क्योंकि राइटर हमारी नज़रों में होता है कि भैया कुछ सूफी टाइप का, कुछ दाढ़ी बड़ी हुई, कुर्ता पैजामा, झोला लटकाए हुए और थोड़ा सा चेहरे पे मतलब उन्होंने की उदासी छाई हुई, घूमता फिरता। मैं यंग लड़का है, क्या लिखेगा। लेकिन ये कहानी जब सुनाता है तो लगता है नहीं यार, ये तो बहुत सही कहानी, बहुत सच्ची कहानी सुना रहा है। इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और बहुत जल्दी हम लोगों ने बहुत अच्छे बड़े सीन कर दिए, जैसा कि आपने थोड़ा सा क्लिपिंग में देखा है।
तो अगर ये कहानी और आगे बढ़ती है तो मेरे ख्याल ये और इंटरेस्टिंग होगी। एंड आई होप, एंड मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं परवेज भाई के साथ है और ये लोग पसंद करें, और उसके बाद फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा लिखें, चर्चा करें। आइए, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। क्या बोलना चाहोगे इस फिल्म के बारे में? देखिए सर, अभी आपने ये देखा कि क्या है ना कि वैसे तो बहुत सी वेब सीरीज बन रही, बहुत सी फिल्में बन रही, सब कुछ बन रहा है, लेकिन इसमें अनोखापन सिर्फ इतना है कि ये जो राइटर है, हमारे दोस्त बैठे हैं, ये बहुत सोचते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या लिखूं। रात को सपने में इनके एक भूतनी आती है और वो उनको बताती है कि आपने ये लिखना है। वो सुबह में लिख देते हैं और कामयाब हो जाते हैं। भूतनी में चुड़ैल। हाँ, तो ये भूतनी का और इनके रोमांच की कहानी है। तो इसमें ये चीज नयापन है, और आजकल हर सब्जेक्ट पे हर जगह चीजें बन रही है, फिल्में बन रही है, सीरियल बन रहे हैं, वेब सीरीज। जब से ये बाहर की आई है OTT प्लेटफॉर्म, तब से ये बहुत से लोगों को, हमारे जैसे छोटे छोटे कलाकारों के भी अच्छे अच्छे काम मिलने लगे हैं, क्योंकि ये 194 मुल्कों में जाता है हमारा काम। हमारा काम यहाँ इंडिया में ही नहीं, पूरे 194 कंट्रीज में जाता है। तो लोग वहां से भी देख के बोलते हैं कि सर हमने आपको देखा इसमें। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो परवेज भाई को, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इनसे मैंने लिफ्ट ली थी और बाद में उन्होंने मुझे काम दे दिया, तो इंशाल्लाह ये आगे बढ़ेंगे और ये कहानी जो है और आगे बढ़ेगी और अच्छा लगेगा। है सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली ये स्टोरी एक राइटर के बारे में, और जब परवेज सर ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई, एक्चुअली परवेज सर ने मुझे ये रोल काफ़ी पहले ऑफर किया था, तब मैं उनका स्टूडेंट हूँ, और मुझे कहानी बेहद पसंद आई थी। और एक डाइसी कैरेक्टर है, मतलब उसके समझ में कुछ आता नहीं, जो लिखता है वैसा उसके साथ होता है। तो इट्स वेरी जो भी कुछ लिखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये घर में या कोई चीज़ है जो उसे वो लिखने पे मजबूर कर रही है, पर उसे समझ में कुछ आता नहीं। तो जब आगे कहानी बढ़ती है तब समझ में आता है कि ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, ये क्या सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं, उसके लाइफ में क्या चीज़ें हो रही है। तो जैसे आप फिल्म देखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, परवेज जी क्या बोलना चाहोगे, ये पिक्चर किस तरीके से बदलाव लाएगी वेब सीरीज के अंदर? और देखिए क्या है, ये एक हॉन्टेड स्टोरीज हैं, अनयूजुअल स्टोरी है हॉन्टेड। मतलब आपने बहुत सारे देखे हो जिसमें भूत आता है, प्रेत आता है, डरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कहानी में ऐसा लगेगा कोई आपके साथ है, इज समथिंग हैपनिंग। व्हाट हैपनिंग, यही इंटरेस्टिंग एक पार्ट है। जैसे पहला एपिसोड है कि एक आदमी है जो राइटर है, जो लिखता है उसके साथ वही बीतता है। अच्छा है। जो उसके साथ जो लिखता है, अगर उसने लिखा कि कल मुझे एक लड़की मिलती है, वो लड़की मिलेगी। कल मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जो लिखता है वो समझ नहीं पाता है कि वो मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरे साथ जिंदगी में कैसे हो रहा है। और जो प्रोड्यूसर है जिसने उसको काम दिया है वो डांटता है, उल्लू हो क्या, पागल हो क्या, भांग खाते हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, तुम लिखोगे तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ऐसा बहुत यूनिक है जो चैनल को पसंद आता है। ऐसी 6 एपिसोड या 7 एपिसोड का एक मिनी सीरीज बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको मैं डायरेक्ट करूंगा, लिख भी मैं ही रहा हूँ। और जो नए कलाकार हैं जिनको मैं जानता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत ऐसे आर्टिस्ट आए जो अचानक मुझे मिल गए किसी मोड़ पे, और वो बहुत मेरे क्लोज आ गए। मैं समझ गया ना ये इसमें कुछ टैलेंट है, कुछ कर सकता है लाइफ में। तो मैं उन लोगों को हाईलाइट करता हूँ, उनको काम देता हूँ। जिनको टाइम पास करना है, ऐसे बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी इंस्टीट्यूट का, जो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, वो ऑडिशन के दौड़ रहे हैं। जब उनको कुछ आते ही नहीं है तो ऑडिशन क्या देंगे, जब उनको कुछ आता ही नहीं है ना। तो क्या होता है, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, जहां आपने 2-4 खराब ऑडिशन दिए आपको बुलाना बंद कर देगा, ये बेकार एक्टर। तो आपको पहले खुद अपने आप को स्किल्ड होना है, क्योंकि आजकल वेब सीरीज देखिए क्या क्वालिटी है, क्या काम है OTT पर, इतने बेहतर रोल, इतने बेहतरीन आर्टिस्ट। आप बताइए, एक ऑडिशन होता है, मैं सारे आर्टिस्ट को बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक सीरियल बना रहा हूँ, आजा सनम फॉर एग्जाम्पल,
ऑडिशन रखा मैंने अपने कास्टिंग वाले को, 200 लड़कियां और 400 लड़के खड़े हुए, रोल एक ही है। तो 200 लड़कियों में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, वो एक आर्टिस्ट को कैलकुलेट करना होगा। एक एक्टर 200 लड़कों में अपने आप को कहाँ पाता है, वो अपने आप को कैलकुलेट करना होगा। दो शब्द जो ऑडियंस है, जो जनता है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे ये पिक्चर क्यों देखें? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैंने इतने आर्टिस्ट को सिखाया है FTI में, NSD में, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी बहुत सारे एक्टर आ नहीं पाए, और मैंने लेकिन उनमें देखा है कि वो लोग कहते 200 लड़के लड़कियां डेली इंटू 30 कितने लोग आ गए, और सब अपने एरिया की माधुरी दीक्षित, और सब अपने एरिया के शाहरुख खान। सपना तो सपना तो यही होता है ना कि हम बने। आप कहाँ खड़े होते हो ये तो देख लो, आपकी कैलकुलेशन क्या है। तो दोस्तों, मल्टी टैलेंटेड शख्सियत परवेज़ ख़ान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि किस तरह से बड़ी बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी शख्सियत ने यहाँ आकर उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी फ़िल्म और फिर एक दिन अननोन टाइटल के लिए दुआओं से उनको नवाजा, और साथ ही उम्मीद करी कि उनकी ये फ़िल्म अब एक वेब सीरीज़ की शक्ल में तब्दील होकर कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि परवेज़ ख़ान, जो कि डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, मतलब हर तरह से टैलेंटेड है, उनकी जो ये फ़िल्म अब ये वेब सीरीज़ में कन्वर्ट हो रही है, ये आगे चल के कामयाबी की चरम सीमा पर पहुँचेगी, ये हमारी आशा है। इंग्लिश खान आपसे अब विदा लेता है।